राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। अभी का जो लाइव था वो किसी कारणवश वो डिलीट हो गया, इसी वजह से मुझे दोबारा लाइव आना पड़ा। जैसा कि आज सुबह से मेरे पास कॉल आ रहा है, छपरा के माझी विधानसभा के मुबारकपुर में एक व्यक्तिगत मामले को जातीय दंगे और जातीय हिंसा का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट अगर मैं करूं तो ये मामला 86% बनाम 14% की जो बात मैं करता था, ये उसी में से है। हुआ कुछ यूं, जैसा कि मुझे जानकारी मिला टेलीफोन पे, उसके अनुसार जो मुझे पता चला कि मुबारकपुर, जो कि माझी विधानसभा अंतर्गत आता है, ये छपरा सारण जिले की बात है। वहां के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जनप्रतिनिधि विजय कुमार यादव जी। आज के 1 साल पहले उनके पिताजी की हत्या इन्हीं लोगों के द्वारा की गई है, जो लोग आज इस घटना में शामिल हैं। और 1 साल पहले इनके पिताजी की हत्या की गई, और इस बार पुनः विजय कुमार यादव जी की हत्या के इरादे से कुछ बदमाश अपराधी प्रवृत्ति के लोग विजय कुमार यादव जी के मुर्गी फार्म पे आए थे। उनके हाथ में हथियार थे। उसके पश्चात आपसी झड़प हुई। झड़प में इन बदमाशों को मार गिराया गया। और ये बात कोई एक व्यक्ति नहीं बोले हैं। अगर एक व्यक्ति कोई ये बात बोले होते तब होता है कि हाँ भाई चलो, बात कोई बोल रहा है तो उस पर विश्वास करे नहीं करे। करीब करीब मेरे पास जितने फोन कॉल्स आए हैं, उन तमाम फोन कॉल्स में तमाम लोगों के द्वारा एक ही बात कही जा रही है। तो बात में कुछ तो सच्चाई प्रतीत होती है। अब उसके बाद स्थिति ये होती है कि इस व्यक्तिगत लड़ाई को, जिस व्यक्तिगत लड़ाई में शायद 1 या 2 लोगों की मौत हुई है, हालांकि उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है, और कुछ लोग घायल अवस्था में पीएमसीएच में इलाजरत हैं। इस घटना की जानकारी के बाद मैंने स्थानीय एसपी महोदय को टेलीफोन लगाया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका कॉल लगा नहीं। 2 बार मैंने ट्राई किया। इस घटना के बाद ये जो व्यक्तिगत लड़ाई है, इस व्यक्तिगत लड़ाई को एक विशेष समुदाय के लोग, एक विशेष संगठन, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक विशेष संगठन इस घटना का नेतृत्व कर रहा है। और मैं अगर रियल रूप से इसकी तह तक जाऊं तो ये घटना में कहीं ना कहीं बीजेपी अपना राजनीतिक रोटी सेक रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं 2024 की चुनाव लड़ने का, तो कोशिश कर रही है कि ऐसे ही हिंदू मुस्लिम दलित बैकवर्ड फॉरवर्ड अल्पसंख्यक करके, और वो किसी तरीके से फिर से एक बार धार्मिक और जातीय उन्माद फैला करके लोगों को दिग्भ्रमित करेगी, लोगों को आपस में तोड़ने का काम करेगी। मैं पूछना चाहता हूं उन संगठन के लोगों से, जो संगठन के लोग इस घटना को जातीय हिंसा करार करने में लगे हैं, कि कहां चले गए थे।
कहां चले गए थे जब एक धीरेंद्र शास्त्री बोलता है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं पूछता हूं उस धीरेंद्र शास्त्री से कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित इस संविधान में इस राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का दर्जा दिया गया है, फिर वो कौन होता है, उसको किसने अधिकार दिया इस तरह की हिंसात्मक बातें करने की, हिंसात्मक बयान देने की? और उस समय कहां चले गए थे आप लोग? कहां रहते उस समय आप लोग? कहां चले गए थे आप लोग? क्या इस देश में, इस राष्ट्र में क्या मुसलमानों का कोई हक नहीं है? क्या इस राष्ट्र में मुसलमानों ने अपना कोई योगदान नहीं दिया है? क्या इस राष्ट्र की आजादी में मुसलमान लोग अपना खून नहीं समर्पण किए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, कहां चले जाते हैं ऐसे संगठन के लोग जब हमारे दलित महादलित समाज से आने वाले हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब जब जाते हैं अपने परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए, तो उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है उड़ीसा में? कहां चले जाते हैं आप लोग? जब हमारे सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी जब जाते हैं दलसिंह सराय के दुर्गा मंदिर में पूजा करने के लिए, तो उनके पूजा करने के पश्चात, मंदिर से लौटने के पश्चात मंदिर को गंगा जल से धो दिया जाता है। कहां चले जाते हो तुम लोग? मैं पूछना चाहता हूं, कहां चले जाते हो तुम लोग जब संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ी जाती है? कहां चले जाते हो तुम लोग? बताओ। तो ये भाजपा वालों को, आरएसएस वालों को जलन हो रही है कि कैसे 86% लोग अब एकजुट हो रहे हैं और संगठित होकर के मजबूत हो रहे हैं। बात यहां पे है, और ये 86% को तोड़ने की जो कोशिश हो सकती है, चाहे जातीय उन्माद हो जाए, चाहे किसी भी तरीके से धार्मिक उन्माद हो जाए, इसको लेकर के आप देखे होंगे कटिहार का जब मामला हुआ था, कटिहार का मामला हुआ था, मैंने जो हो सकता था सामाजिक पोर्टल पे, चाहे वो भले ही अनपार्लियामेंट्री शब्द हो जिसका मैंने यूज किया होगा, लेकिन क्या 86% के लोग कभी गए थे जहां का मोहना ठाकुर था वहां पे जाकर के कभी आगजनी किया, कभी पथराव किया, कभी वहां जाकर के उनके घर के महिलाओं को कभी अपमानित करने का प्रयास किया? नहीं किया, क्योंकि हम लोग उसको उचित नहीं समझते हैं। लेकिन ये तमाम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, आप लोग विजय कुमार यादव जी के गांव को तमाम लोग वहां पे जिस प्रकार से आग के हवाले कर दिए हैं, जिस प्रकार से घरों को तोड़ रहे हैं, घर के छप्पर को पीट रहे हैं, घर में बैठी हुई, घर में सहमी हुई महिलाओं को आप लोग जिस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, ये बहुत भारी पड़ेगा आप लोगों पे। मैं बता देना चाहता हूं, मेरी विनम्र अपील है आप लोगों से कि इस व्यक्तिगत मामले को जातीय रंग देने का कोशिश ना करें। अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो फिर हम लोग भी कोई पालने में सोने वाले बच्चे नहीं हैं, हम लोग भी कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं। और हम लोग को भी मजबूर मत कीजिए। हम लोग कानून पे, संविधान पे भरोसा रखते हैं और कानून को, संविधान को अपना काम करने दीजिए। सुनने में आ रहा है कि वहां के लोग पुलिस के सामने ये सब नंगा नाच कर रहे हैं। वहां इस घटना में एक महिला की भी मौत हो गई है, गाड़ियों को फूंका जा रहा है, उस गांव में आतंक का माहौल हो गया है। और ताज्जुब इस बात की है कि प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर के वहां पे बैठी हुई है, खड़ी है, देखती रही है। यहां तक स्थिति है कि प्रशासन को भी दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है, तमाम जो राजपूत समाज के भाई हैं उनके द्वारा। तो प्रशासन को भी मजबूर मत कीजिए। प्रशासन जब अपने आप पे आ गई तो फिर कहीं के नहीं रह पाइएगा। और रही बात सामाजिक दृष्टिकोण से, तो मैं आपको स्पष्ट में कर देना चाहता हूं
कि 14 रुपया में इतना फिटफुटा रहे हैं ना, 14 रुपया में, कहीं अगर 86 रुपया तैयार हो गया ना तो अस्तित्व भी ढूंढते रह जाएंगे आपके आने वाले नस्ल, समझे। इसलिए मैं विनम्र में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके मैं बोल रहा हूं कि आप मुंह में उंगली करके मत बुलवाइए। हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, जो भी बातें हैं, आपको भी किसी बात का तकलीफ है, आप आकर के जो भी बातें आप कह सकते हैं। सोशल मीडिया है, संविधान है, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए ना, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, मुंह में उंगली करके और जबरदस्ती मत बुलवाइए। आपके देह में अगर खून है ना तो हमारा में कोनो पानी नहीं बहता है, ठीक है, हमारा में कोनो पानी नहीं बहता है। इसलिए धैर्य रख रहे हैं, और धैर्य का परिचय कोई कमजोरी नहीं होता। धैर्य इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। और नंगा नाच करोगे ना तो नाच ऐसा करवा देंगे ना, नाच तो हम लोग कराना जानते हैं, ऐसा नाच करवावेंगे ना कि थिरकते थिरकते प्राण छोड़ दोगे। इसलिए हाथ जोड़ करके मैं बार मैं हाथ जोड़ करके मैं विनम्र में रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि विशेष अत्याचार नहीं, विशेष अत्याचार उचित नहीं है। कानून को अपना काम करने दीजिए। और मैं लगातार में संपर्क में हूं, वहां के लोगों से। पहुंच रहे छपरा पहुंच रहे छपरा। जितने भी समाज के लोग हैं, जहां भी है एक्टिव हो जाइए। जहां भी समाज के लोग हैं 86% एक्टिव हो जाइए। ये लोग कभी भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ेंगे, कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, संविधान की बातों का उल्लंघन करते हुए। सब लोग तैयार हो जाइए, पहुंच रहे हैं।